बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई वेलकम यू ऑल इन माय क्लास साइंस ग्रेड 4 एंड द बी लिफ्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इज बी लिफ्ट नंबर 10. दिस इज अबाउट प्लांट एंड पर्टिकुलरली अबाउट द सीड. इसमें हम ये देखेंगे कि एक प्लांट का लाइफ साइकिल कैसे इनिशिएट होता है, कौन-कौन सी स्टेजेस इसमें आती हैं और सीड का इसमें क्या रोल है. सबसे पहले है प्री सबसे पहले है प्री जर्मिनेटिंग स्टेज. एक न्यू प्लांट का लाइफ साइकिल प्री जर्मिनेटिंग स्टेज से स्टार्ट होता है. इस स्टेज में सीड अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर जर्मिनेशन, फॉर ग्रोथ और फॉर डेवलपमेंट. अब प्री जर्मिनेशन स्टेज के दो कैरेक्टर्स हैं कि सीड वाटर एब्जॉर्ब करता है. वाटर एब्जॉर्प्शन से इसका सीड कोट स्वेल होगा, सॉफ्ट होगा और रप्चर होगा. जैसे ही सीड कोट रप्चर होगा तो सीड से एक छोटा सा रेडिकल, एक छोटा सा पार्ट इमर्ज आउट होगा, ग्रो करेगा, बाहर निकलेगा. जैसे ही ये पार्ट, रेडिकल पार्ट सीड से बाहर आएगा, दूसरी स्टेज शुरू हो जाएगी जिसे हम कहेंगे जर्मिनेटिंग स्टेज. जर्मिनेटिंग स्टेज, जर्मिनेशन क्या है कि ग्रोथ ऑफ सीड इनटू अ न्यू प्लांट, इनटू अ न्यू टाइनी प्लांट. जैसे ही ये होगा सीड क्या होगा, ये छोटा सा रेडिकल ये ग्रो करके रूट्स में चेंज हो जाए. इज द रूट. ये सबसे पहला प्लांट का पार्ट है जो कि इमर्ज आउट होगा. यहाँ पे प्लांट को दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है जर्मिनेशन की, पानी और ऑक्सीजन. ये दोनों चीजें जमीन में, सॉइल में मौजूद होती हैं, पानी भी और ऑक्सीजन. तो इनकी हेल्प से जैसे जैसे रूट ग्रो करेगी, द अदर पार्ट, टाइनी लीव्स अपीयर out grows out of the soil from the seed to absorb sunlight. सनलाइट एब्जॉर्ब करके ये टाइनी लीव फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेंगे. और फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं कि प्लांट के लिए एक फूड का काम करता है. इससे प्लांट को फूड मिलेगी और फूड से एनर्जी मिलेगी. तो इस तरह से जर्मिनेटिंग स्टेज प्रोग्रेस करती है आगे चलती. जैसे ही ये जर्मिनेट, और इस जर्मिनेटिंग स्टेज के लिए दो कंपोनेंट्स कंपल्सरी हैं. एक तो पानी, ऑक्सीजन, और साथ में अप्रोप्रिएट टेम्परेचर. जैसे ही अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, टेम्परेचर को अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा ठंडा हो और ना ही बहुत ज्यादा गर्म हो. दोनों एक्सट्रीम केसेस में बहुत ज्यादा कूल टेम्परेचर और बहुत ज्यादा वार्म टेम्परेचर में सीड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसके एंजाइम्स, प्रोटीन्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और इसमें जर्मिनेशन प्रोग्रेस नहीं करेगी या इनकम्प्लीट जर्मिनेशन. तो एक जर्मिनेशन के लिए तीन चीजें रिक्वायर्ड हैं: ऑक्सीजन, वाटर एंड टेम्परेचर. जब ये जर्मिनेशन कंप्लीट हो जाएगी, सीड में से रेडिकल और शूट निकल आएंगे और इसके बाद इसकी डेवलपमेंट की स्टेज शुरू होगी जिसे हम कहेंगे सीडलिंग स्टेज. सीडलिंग स्टेज में लीव्स ग्रो करेंगे, बड़े होंगे, कुछ नए लीव्स आएंगे और रूट्स अपनी ब्रांचेस डेवलप करना स्टार्ट कर. तो दिस इज द थर्ड स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट. इसके बाद प्लांट डेवलप करेगा, ग्रो करेगा, अपना साइज इंक्रीज करेगा और उसमें फर्दर पार्ट्स आते चले जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. अब आप अपना फॉर्मेटिव चेक परफॉर्म करेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक सिमुलेशन की मदद से देखते हैं ये तमाम होल प्रोसीजर एक टाइम लैप्स वीडियो की मदद से. लेट मूव टू द सिमुलेशन. ये आपके सामने दो सीड्स हैं, एक बीन सीड है और एक मेज सीड है. इनका स्ट्रक्चर क्या है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम नेक्स्ट ग्रेड में पढ़ेंगे. अब देखते हैं इनमें जर्मिनेशन कैसे हो. सीड ने वाटर एब्जॉर्ब किया, सॉफ्ट हुआ, रप्चर हुआ इसका सीड कोट और एक छोटा सा रूट पार्ट बाहर निकला जिसे हम कहते हैं रेडिकल. और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें से शूट अपीयर हुआ. शूट जैसे ही इसका स्टेम निकलेगा बाहर, इसके साथ लीव्स निकलेंगे बाहर और जर्मिनेशन कंप्लीट हो जाएगी. और 3 से 4 लीव्स ग्रो करने के बाद प्लांट्स की सीडलिंग स्टेज स्टार्ट हो जाती है जिसमें प्लांट का काम ग्रो करना, अपने साइज को इंक्रीज करना है और फोटोसिंथेसिस. So this is how the germination of plant happens. अब आते हैं अपने
फॉर्मेटिव चेक की तरफ। फॉर्मेटिव चेक में आप क्या करेंगे, होमवर्क करेंगे आप कुछ वर्कबुक में और कुछ अपनी नोटबुक में। इसके बाद थ्राइव आप अपने घर के लिए करेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।